नहीं है, लेकिन इसका यूज चैप्टर नंबर 8 में केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में कई बार हुआ है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में इसका यूज कई बार हुआ है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये है आपका एक्स, ये है आपका वाई और ये है आपका जेड। ठीक है, एक मास था यहां पर। ठीक है भैया, ये मास है हम, ये भैया इसका पोजीशन क्या है, आर है। प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। इसके ऊपर मैंने क्या किया, ओए हाँ स्पेस कोऑर्डिनेट एक्सिस में। ठीक है, इसका पोजीशन क्या है भैया, आर है। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, टॉर्क लगाया, टॉर्क लगाया, क्या लगाया, और टॉर्क की वजह से ये मास क्या हुआ, रोटेट करके यहां पर चलाया। कहां चलाया, यहां पर। तो इसकी नई पोजीशन क्या होगी भैया, इस मास की नई पोजीशन क्या होगी, देखिए इस यहां पर था तो ये आर वेक्टर था, ये यहां से यहां तक आया तो डी आर हो गया। क्या हो गया, डी आर। तो ये कितना होगा, आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। ध्यान दिए, समझ लीजिए इस चीज को। मैंने ऐसा लिखा क्यों है, ऐसा लिखने का, ऐसे लिखने की वजह क्या है। ठीक है भैया, मैंने बोला भैया ये आर पे था, ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, टॉर्क लगाया, ये शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ पे। कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ पर। तो इस टॉर्क लगाने पे आपको पता है ये चीजें क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। नॉर्मली आप देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है ये, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आपने आपके क्या किया अभी, वो बोलो। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे आपने क्या लगाया, टॉर्क लगाया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो आर्म यहाँ पर थी वो इधर शिफ्ट होगी। कितनी शिफ्ट हुई, डी आर। कितनी शिफ्ट हुई, डी आर। ठीक है, तो ये आर है, ये डी आर है, तो ये नया पोजीशन क्या होगा, आर प्लस डी आर होगा। ठीक है, जब ये साइड यहां से यहां पे शिफ्ट करेगी तो कितना एंगल बना, डी थीटा। कितना बना, डी थीटा बना। हम करने जा रहे हैं भैया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी सुबह के टॉपिक आपको आने चाहिए, तभी आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आर था, आपने टॉर्क लगाया, ये मास यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गए। प्लैनेट के केस में होता है, प्लैनेट घूमता है ना, तो इस दौरान इसने कुछ एरिया कवर किया। ये इसने कुछ एरिया, यहाँ पर जब था तो टाइम क्या था, टी था। यहाँ पर आया तो टाइम क्या हुआ, टी प्लस डी टी हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर था तो टाइम क्या था, टी था। यहाँ पर आते आते टाइम क्या हुआ, टी प्लस डी टी हो गया। तो कितना टाइम लगा यहाँ से आते में, डी टी लगा। कितना लगा, और इस एरिया को कवर करने में कितना टाइम लगा, डी टी। इस एंगल को कवर करने में कितना टाइम लगा, डी टी। मेरी बात सुनिए, जब ये साइड यहां से यहां पे आई होगी तभी ये सारा एरिया कवर हुआ, तभी ये सारा एरिया कवर हुआ, तभी ये आर्म कवर हुई डी आर, और ये तभी ये एंगल भी कवर हुआ। ठीक है भैया, दोबारा बोल रहा हूं, यहाँ पर टाइम टी था, यहाँ पर टाइम क्या हुआ, टी प्लस डी टी हो गया, मतलब टी में कुछ एड अप हो गया टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, डी टी। डी आर को कवर करने में कितना टाइम लगा, डी टी। डी थीटा को कवर करने में कितना टाइम लगा, डी टी। और इसके अंदर आने वाला जो एरिया है उसको भी स्वीप करने में कितना टाइम लगा, डी टी। समझ गए भैया, हर जगह पर सेम टाइम लगा, डी टी। अब देखिए भैया, आपको ये क्या दिख रहा है, ट्राइंगल। क्या दिख रहा है, ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू में हाइट। ठीक है भैया, अब देखिए एरिया, देखिए आपको पता है भैया परपेंडिकुलर इसका छोटा है तो इसका एरिया भी क्या होगा, छोटा होगा। तो मैंने लिख दिया डी ए वेक्टर। क्या लिख दिया, एरिया अगर परपेंडिकुलर बड़ा होता, डी आर मतलब छोटा, और अगर होता तो भैया बड़ा होता। ठीक है, तो देखिए भैया डी ए वेक्टर इक्वल्स में क्या होगा, हाफ। अच्छा, बेस क्या है इस ट्राइंगल का, आर है, और परपेंडिकुलर क्या है भैया, डी आर है। क्या है, डी आर। अच्छा, डीए क्या है, छोटा सा एरिया, उसको स्वीप करने में कितना टाइम लगा, डी टी। यहां से यहां पे गया ना, तो यहाँ पर टाइम टी वन था, यहाँ पर टाइम टी टू है, तो दोनों में चेंज कितना है, डी टी का चेंज है ना। तो इस एरिया को स्वीप करने में कितना टाइम लगा, डी टी। इस डी आर को कवर करने में कितना टाइम लगा, डी टी। इस थीटा को कवर करने में कितना टाइम लगा, डी टी। ठीक है भैया, तो ये चीज ध्यान रखना। तो मैंने बोला इसके अंदर जो एरिया आ रहा है, इसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो बहुत छोटा है, दैट इज डी ए। क्या है, एरिया इसके अंदर जो है वो डी ए है। क्या है, डी ए। ठीक है, उसको कवर करने में कितना टाइम लगा, डी टी। डी आर को कवर करने में कितना टाइम लगा, डी टी। समझ गए भैया, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है भैया, तो आपको पता है भैया डी ए को कवर करने में कितना टाइम लगा था, डी टी, और डी आर को कवर करने में, तो हमने दोनों को डी टी से क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड
पाई डी टी। डी टी से दोनों साइड में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो डी ए अपॉन में डी टी बराबर में हाफ आर क्रॉस डी आर अपॉन में डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भैया। इसके नीचे इसलिए नहीं है क्योंकि आर जो है ना, ये दूरी जो है वो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट। जो चीज कांस्टेंट रहती है वो टाइम के साथ बदलती नहीं है, हमें टाइम से उसी को डिवाइड करना पड़ता है। एरिया बदल रहा है, जब यहां पे आ जाएगा तो एरिया बदल जाएगा और डी आर भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो जो चीज बदल रही है टाइम के साथ केवल उसी को टाइम से डिवाइड करना है। तो डी ए अपॉन में डी टी, क्या ये डी ए अपॉन में डी टी ले लीजिए इसको, और ये क्या हुआ हाफ, ये क्या हुआ आर। अच्छा डी आर अपॉन में डी क्या होता है, डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कि डी आर क्या है और डी टी क्या है, टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो क्या हुआ भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने क्या किया, इसमें m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता लग जाएगा। m इंटू में v क्या होता है, मोमेंटम। तो हमने क्या लिख दिया, dA अपॉन में dt इक्वल्स टू में हाफ r क्रॉस, ये क्या हो गया p अपॉन में क्या होगा m। तो dA अपॉन में dt ये क्या हुआ, r क्रॉस p क्या होता है भैया, l वेक्टर। क्या होता है, सुबह बताया था ना मैंने आपको, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और ये क्या हुआ, नीचे 2m हो गया। तो l वेक्टर क्या हो जाएगा, 2m dA अपॉन में, दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या है ये, इसका यूज अभी तो नहीं करना आपको, आपको अगले चैप्टर में, क्योंकि अभी ये अभी का टॉपिक है तो इसलिए करा दिया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉपिक काफी अच्छा है। ठीक है भैया, अभी डेरिवेशन हो सकता है ना ही है, आती भी नहीं है इसकी डेरिवेशन, लेकिन इसका यूज आपको अगले चैप्टर में करना है। ठीक है भैया, फोटो खींच बढ़िया सी। कौन खींच रहा है, क्या करना है बाल्टी करके, हो गया। देखिए बहुत बढ़िया फोटो, कैडी शेयर कर दो तुरंत, आगे बढ़ रहे भैया। अरे हो गया, आप शेयर हो जाएगी, मत खींच बेटा। तो भैया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम है जब भी प्लैनेटरी मोशन हो, क्या हो, प्लैनेटरी, जब प्लैनेट मूव करे या कोई चीज मूव करे किसी सेंटर के राउंड में, कोई भी चीज सेंटर के राउंड में मूव करती है, तब आप इस रिलेशन का यूज करते हो। आगे आएंगे बहुत सारे टॉपिक जहां पे आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो टॉपिक आ रहा है भैया आपका, ठीक है, वर्क डन बाय टॉर्क। क्या रहा भैया, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और ये आता है कहीं, वर्क डन बाय टॉर्क। देखिए भाई जी प्लीज, ओए बोलिए नहीं कोई भी, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है, ठीक है, आपने यहां पे फोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, ठीक है भैया। इसकी रेडियस क्या आर है, तो ये घूमकर यहां से यहां पे आ गया, कितना यहां से यहां पे आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने, dx किया, कितना किया, किस फोर्स की वजह से, F फोर्स की वजह से, है ना। कितना एंगल बना यहां पर, d थीटा, कितना बना, ठीक है। अभी कितना एंगल बना, किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब भी मैं आपको इंस्टेंट बोलूंगा तो वर्क क्या होगा, dw होगा, आपको याद होगा। और वो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में, यही होगा। अच्छा एक चीज देखिए भैया, यहाँ पर ये भी आर होगा, ये भी आर ही होगा, आपको पता ही है। ठीक है, तो दिस ट्राइंगल एक्ट एज अ सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या बन रहा है, ये ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल, ये सेक्टर ऑफ सर्कल की तरह बिहेव कर रहा है। तो दिस ट्राइंगल एक्ट एज सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है भैया, तो सेक्टर ऑफ सर्कल में एक आइडेंटिटी लगती है, अगर आपको याद होगा, ये वाली थीटा है, ये आर्क होता है, ये रेडियस होती है, याद है। तो एल इक्वल्स में क्या होगा, थीटा इंटू में आर, बाय नहीं होता, इंटू में होता है, आर होता है। ठीक है, ये रिलेशन होता है इसके बीच में। तो अपने को पता है ये भी तो सेक्टर ऑफ सर्कल ही है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो dx है वो आर्क है, एल की जगह पे क्या है, dx है, थीटा की जगह पे क्या है, d थीटा है, और रेडियस की जगह पे क्या है भैया, आर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो ये लिख दिया dw इक्वल्स टू में f, और dx की जगह पे क्या लिख दिया, r इंटू में d थीटा।
अभी मैंने सुबह ही आपको बताया था टॉर्क क्या होता है, आर एफ। क्या होता है भैया, जब फोर्स क्या लगता है आर्म के परपेंडिकुलर लगता है, इसमें एक साइन थीटा 1 हो जाता है। साइन थीटा क्या हो गया भैया 1, क्योंकि आपको पता है ये जो आर है वो उस एफ उसके क्या है, एफ परपेंडिकुलर टू आर है, इसलिए हमने साइन को नहीं लिखा यहाँ पर, सीधा टॉर्क की वैल्यू आर एफ लिख दी। तो ये क्या होगा, आर एफ मिलके क्या हो जाएगा, आर एफ मिलके हो जाएगा टॉर्क इंटू में थीटा। यानी हमें एक फॉर्मूला मिला टॉर्क से वर्क करने का, टॉर्क से। तो वर्क क्या होता है भैया, टॉर्क इंटू में थीटा। जब बॉडी रोटेट कर रही हो, वैसे फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन जब बॉडी रोटेट करती है तो वही वर्क क्या होता है, टॉर्क इंटू में थीटा। ये फॉर्मूला आपको जब लगाना है जब आपका टॉर्क कांस्टेंट दिया हो, क्या हो, व्हेन टॉर्क इज कांस्टेंट, व्हेन, अभी कराऊंगा टॉर्क, अभी चलो इसको करा ही देता हूं, टॉर्क इज कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आपको जब यूज करना है, मतलब कब, मतलब टॉर्क दे रखा है आपको 4 न्यूटन मीटर, क्या दे रखा है, और थीटा कितना करना है आपको 10 रेडियन। कितना करना है भैया, रेडियन में ही दे रखा होगा आपको, डिग्री में आपको नहीं सॉल्व कर सकते इसको, ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है भैया। हाँ, टॉर्क 4 न्यूटन मीटर है और थीटा कितना है 10 रेडियन है, तो भैया वर्क कितना होगा, तो आपको भैया 4 गुणे में 10 40 जूल, क्या होगा भैया, ये आपका नॉर्मली ऐसे यूज करना जब आपका ये दिया होगा, ठीक है भैया। लेकिन तो हमें पता लग गया भैया किसी भी इंस्टेंट पर, ये किसी भी इंस्टेंट पर टॉर्क के द्वारा इतना वर्क हुआ, कितना हुआ, टॉर्क इनटू में उस इंस्टेंट का एंगल। अभी अपने को पता है, अपने को मान लीजिए इफ दिस आर्म रोटेट थीटा 1 टू थीटा 2, मैंने कहा भैया कि ये आर्म ने स्टार्ट कहां से किया था, थीटा 1 से, और कहां तक रोटेट करके गई, थीटा 2 तक। तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा भैया, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, डब्ल्यू, याद होगा आपको, और ये टाउ इंटू में डी थीटा। यहाँ पर लिमिट क्या रखेंगे, थीटा 1, यहाँ पे क्या रखेंगे। अब इसका भी एक क्वेश्चन कर लीजिए, हो गया वैसे फॉर्मूला, ठीक है भैया। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, इफ टॉर्क इक्वल्स टू में 2 थीटा स्क्वायर ओए 2 थीटा प्लस 3, टॉर्क आपको क्या रखा है 2 थीटा प्लस 3, तो कैलकुलेट वर्क डन थीटा 1 0 डिग्री टू 0 रेडियन टू थीटा 2 5 रेडियन, 5, आप इस रेडियन से इस रेडियन तक ले जा रहे हो और आपका टॉर्क कितना है, तो आपको वर्क निकालना है। क्या निकालना है, वर्क। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला अपने को पता ही है, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। थीटा 1 क्या है भैया 0, थीटा 2 क्या है भैया 5, टॉर्क कितना है भैया, और यहां पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 2 बाहर आएगा, थीटा डी थीटा क्या होगा, थीटा स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट लगेगी 0 से लेके 5, फिर 3 थीटा होगा, 3 बाहर आएगा, डी थीटा क्या होगा, फिर थीटा। देखिए 3 थीटा होगा ना, 3 डी थीटा, तो 3 तो बाहर चले जाएगा, डी थीटा क्या होगा थीटा, लिमिट लगी 0 से लेके 5, इसको 2 से 2 क्या होगा, कट मर गया, लोअर लिमिट 0 है। तो मैंने आपको बताया था जब लोअर लिमिट आपकी 0 होती है तो केवल अपर लिमिट रखते हैं, ठीक है भैया। तो क्या होगा 5 का स्क्वायर 3 और एक -3 भी लगेगा, फिर 5, फिर क्या होगा 5 आएगा, तो सॉल्व करोगे 25 और क्या होगा 15, क्या हो जाएगा 40 जूल, क्या होगा भैया आंसर। तो भैया इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर इस वेरिएबल, ये जब लगेगा जब आपका टॉर्क क्या होगा भैया वेरिएबल होगा, और जब आपका टॉर्क कांस्टेंट होगा तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। कॉपी करो, फोटो लो, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। इस प्यार से मेरी तरफ ना देख सुअर, गुस्सा जाएगा, गुस्सा आ गया। बोल बाबू, रुक जा 2 मिनट। हाँ बैठे बैठे, अब बैठे, अब पटेलिया को फीस करवा दे भाई बेटो, ठीक है भैया। इसके बाद कौन सा टॉपिक था, अबे न्यूटन मीटर गधे, 5 मिनट बेटो, फोटो ले ली, शेयर कर दे। अब इसके बाद क्या टॉपिक कराया था मैंने, कोई था
टॉर्क पिछले बैच में था तू, लिखी भैया इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। अगला टॉपिक है भैया इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। भैया इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, सुन लीजिए पहले इक्विलिब्रियम का मतलब क्या। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो, कोई बॉडी मोशन में है तो उसी स्पीड से, इसी को हम क्या कहते हैं भैया इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं भैया, तो इक्विलिब्रियम मींस बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट। अब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो उसी स्पीड में चलती रहेगी, इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। और हमारे पास जो इस चैप्टर में है वो दो तरीके के इक्विलिब्रियम है। एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जब बॉडी सीधी चल रही है, और दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो पहला इक्विलिब्रियम क्या है जो आपने को पढ़ना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं इसमें, ठीक है भैया। तो अपने पास ट्रांसलेशनल रोटेशनल, ठीक है। पहला आ रहा है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है इसमें। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0, व्हेन टोटल फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू 0। जब बॉडी के ऊपर कुल फोर्स को जोड़ो, बहुत सारे फोर्स है, अगर सबको जोड़ो, समेशन मतलब सारे फोर्स को आप क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। आई 1 से लेके n तक है, इसका मतलब है आप कुल फोर्स को जोड़ रहे हो। क्या कर रहे हो, टोटल फोर्स निकाल रहे हो। तो आई 1 से लेके n तक मतलब मान लीजिए 3 फोर्स है, तो इसका मतलब हो गया कि F1 प्लस F2 प्लस F3, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, 10 फोर्स है। क्या है, तो इसका मतलब है 1 से लेके 10 सारे फोर्स को जोड़ रहे हो, समेशन मतलब सारे को जोड़ रहे हो। तो F1 F2 F3 सब जितने ही फोर्स है, अगर इस कंडीशन में अगर कोई बॉडी है तो सारे फोर्सेस का सम क्या आएगा भैया, 0 आएगा। कब, जब बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। क्या है, ठीक है भैया, समझ गया। हाँ, क्वेश्चन में बता देगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम मतलब हर तरह का इक्विलिब्रियम है। अभी क्वेश्चन करोगे कल तो समझ में आ जाएगा। दूसरा इक्विलिब्रियम होता है भैया रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, when total torque on the body equals to 0, क्योंकि आपको पता है रोटेशन मोशन किसकी वजह से होती है, टॉर्क की वजह से होती है। अगर नेट टॉर्क 0 है तो बॉडी जिस स्पीड से रोटेट कर रही है वो करती रहेगी, और जिस स्पीड मतलब रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी। तो देखिए भैया, टोटल टॉर्क ऑन दी बॉडी इज इक्वल्स टू, जब बॉडी के ऊपर कुल टॉर्क की वैल्यू अगर आपकी 0 है तो उसे क्या कहेंगे भैया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब मैं टोटल निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, टोटल टॉर्क। तो इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ ऑल टॉर्क। किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारे टॉर्क लग रहे हैं, मैंने यहां पे लिख दिया वो टॉर्क क्या है, आई से लेके एन तक। हो सकता है 4 टॉर्क लगे तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 4 तक। 10 टॉर्क लग रहे हैं तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 10 तक। सारे टॉर्क को जोड़ोगे तो क्या होगा भैया, 0 आएगा। इसे कहते हैं भैया रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल में बॉडी सीधी लाइन में मूव करती है, लेकिन उस कंडीशन में नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। और ट्रांसलेशनल रोटेशनल में क्या होगा, बॉडी रोटेट करेगी और उस केस में नेट टॉर्क क्या होगा भैया, 0। इस चीज को समझना, ठीक है भैया। इतना ही पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में, आज ज्यादा पढ़ाई नहीं पाया था, पता नहीं एक आध टॉपिक। चलो इसे फोटो लो, फोटो लो सकता है इतने। हाँ नहीं, कोई भी इक्विलिब्रियम होगा तो वही होगा, सामने मेंशन करेगा। एक सेकंड भैया, कौन सा टॉपिक कराया था मैंने, देखा कुछ भूल तो नहीं था मैं।